नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि आज हम गति, बुद्धि और विनम्रता के बीच के उस जबरदस्त तालमेल का डिकोड करेंगे जिसे हम सबने बचपन में सुना तो है, लेकिन शायद उसके असली मायने कभी समझे नहीं। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के रचे जाने की, और उस दौरान हुए एक ऐसे सैक्रिफाइस की जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब सबसे पहले इसी रहस्य से शुरुआत करते हैं। जब भी हम भगवान गणेश की मूर्ति देखते हैं तो उनका एक दांत हमेशा टूटा हुआ नजर आता है, राइट? इसी वजह से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई युद्ध की चोट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह तो ज्ञान और समर्पण की एक ऐसी अद्भुत घटना थी जिसका सीधा असर हमारे साहित्य के सबसे महान महाकाव्य पर पड़ा है। तो आइए भाग 1 में देखते हैं महाभारत के लेखन की शुरुआत। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास जी के सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। उनके दिमाग में दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य यानी महाभारत पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उनके मुख से जो शब्द तूफानी रफ्तार से निकलने वाले थे, उन्हें उसी स्पीड से कागज पर उतारे कौन? उनके विचारों के उस फ्लो को बीच में बिल्कुल नहीं रोका जा सकता था। और इस नामुमकिन से काम के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सबसे सही विकल्प थे, हमारे विद्या और बुद्धि के देवता श्री गणेश। केवल वही उस भयंकर गति और एनर्जी को मैच कर सकते थे। पर मामला इतना सीधा नहीं था। भाग 2 में बात करते हैं गणेश जी और महर्षि की शर्तों की। जब दो ऐसी महान शक्तियां साथ काम करें तो कुछ रूल्स तो बनेंगे ही। गणेश जी ने हामी तो भर दी, लेकिन एक बहुत ही कड़क शर्त रख दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने पूरी प्रक्रिया पर कितना भयानक प्रेशर डाल दिया। इसका सीधा मतलब था कि महर्षि वेदव्यास जी को बिना एक पल रुके, बिना सांस लिए लगातार बोलते जाना था। नो ब्रेक, नो पॉज। और ये स्लाइड बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है दोनों के बीच का टकराव। एक तरफ गणेश जी की डिमांड थी सुपर फास्ट नॉन स्टॉप स्पीड, तो दूसरी तरफ महर्षि वेदव्यास जी ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आप जो भी लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह से समझेंगे और तभी लिखेंगे। मतलब एक तरफ तो बेतहाशा स्पीड की मांग और दूसरी तरफ एकदम गहरी समझ और चिंतन। इन्हीं दो बिल्कुल उल्टी शर्तों के बीच महाभारत का वो ऐतिहासिक लेखन शुरू हुआ। और फिर आता है हमारा भाग 3, घमंड और टूटती कलम। डिक्टेशन शुरू हो गया। वेदव्यास जी के मुख से श्लोक किसी बाढ़ की तरह निकल रहे थे और गणेश जी की कलम भी कागज पर उसी तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। स्पीड का वो तालमेल देखने लायक रहा होगा। लेकिन अचानक से एक रुकावट आई। महर्षि के बोलने की स्पीड इतनी भयंकर थी, फ्रिक्शन इतना ज्यादा था कि वो बेचारी साधारण सी कलम उस रफ्तार को झेल ही नहीं पाई और खचक बीच में ही टूट गई। कलम टूटने के बाद जो वो कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया ना, उस सन्नाटे में गणेश जी को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उन्हें लगा कि शायद लिखते लिखते उन्हें अपनी स्पीड और अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास के उस अथाह ज्ञान और उनके विचारों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये सिर्फ एक कलम का टूटना नहीं था, बल्कि ये उस अहंकार का टूटना था और विनम्रता की वापसी थी। तो इस क्राइसिस को कैसे संभाला गया, ये देखते हैं भाग 4 में, एक दंत का महान बलिदान। आप ध्यान दीजिए, शर्त अभी भी लागू थी। महर्षि बिना रुके बोले जा रहे थे। नई कलम ढूंढने का तो वक्त ही नहीं था। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी ही रखी शर्त की लाज रखने के लिए गणेश जी ने शांति से अपना एक दांत तोड़ दिया, उसे सीधे स्याही में डुबोया और उसी स्पीड से लिखना फिर से चालू कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब लक्ष्य इतना महान हो तो दर्द या नुकसान मायने नहीं रखता। सचमुच अपना ही दांत तोड़कर कलम बना लेना, ये डेडिकेशन का सबसे अल्टीमेट लेवल है। अब चलते हैं भाग 5 पर, मुश्किल छंदों की रणनीति। अब इस स्लाइड में वेदव्यास जी की असली स्मार्टनेस छिपी है। गणेश जी तो अपने दांत से नॉन स्टॉप लिखे जा रहे थे, लेकिन महर्षि तो आखिर एक इंसान थे ना। उन्हें भी तो सांस लेने और आराम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, पर वो गणेश जी को रुकने के लिए बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, याद है ना उनकी शर्त, बिना समझे कुछ नहीं लिखना।
तो जब भी महर्षि को थकान होती वो जानबूझकर एक ऐसा मुश्किल और घुमावदार श्लोक बोल देते कि खुद विद्या के देवता को भी उसे डिकोड करने में कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते। और बस उसी बहुमूल्य समय में वेद व्यास जी अपनी सांस वापस ले लेते और थोड़ा रेस्ट कर लेते। क्या गजब की रणनीति थी। और इसी तरह हम पहुंचते हैं भाग 6 पर, 3 वर्षों का महाकाव्य। स्पीड, समझ, चुनौती और इस कमाल की रणनीति के बैलेंस के साथ काम आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे महाभारत को बिना रुके लिखे जाने में कितना टाइम लगा? पूरे 3 साल। जी हाँ, 3 years। इन 3 सालों की लगातार मेहनत, गणेश जी का वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस और वेद व्यास जी का वो माइंड गेम, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास ये महान ग्रंथ मौजूद है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये धैर्य और समर्पण का सबूत है। तो चलिए इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछते हैं। आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में जहां सब बस तेजी से आगे भागने में लगे हैं, क्या हम भी अपनी उस स्पीड के अहंकार में किसी भी विषय की असली गहराई और उसके सही ज्ञान को समझना भूल तो नहीं रहे? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्पीड अच्छी बात है, लेकिन बिना समझ के और बिना विनम्रता के वो स्पीड हमारी खुद की कलम तोड़ सकती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नए और सटीक विश्लेषण के साथ।